सो हाय गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली ये कोई गेमिंग वीडियो या ऐसा कुछ गेमिंग रिलेटेड कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक मतलब अलग ही टॉपिक है बिल्कुल। ये एक्चुअली एक मेरे साथ कह सकते हो ऐसा स्कैम होने वाला था, बट मैं बच गया इस चीज़ से। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहे इन सब स्कैम वेबसाइट्स और जो कंपनी है इन सब से। तो बेसिकली क्या हुआ था कि लिंक्डइन में एक एलिनेक्स करके कंपनी था जो एक आईटी कंपनी है। उसका जॉब सजेशंस में ये आया था, तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई करा था। और अप्लाई करने के बाद आई थिंक जून के आई थिंक लास्ट वीक में मैंने अप्लाई करा था ये लिंक्डइन में। और ऐसे काफ़ी और भी करे थे कंपनीज में, बट इसमें अभी मेरे को फर्स्ट जुलाई ऑनवर्ड्स मेरे पास इनके कुछ मेल्स आए कि लाइक जैसे आप देख सकते हो ये 4 दिन पहले का है। तो ये 1 जुलाई को मेरे पास ये मेल आया था कि हाय, ये मेरा नाम, योर कंग्रेचुलेशंस, योर सीवी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोफाइल ऑफ पाइथन डेवलपर। सो प्लीज़ कंप्लीट द राउंड टेस्ट। लाइक इन्होंने मुझे कहा था कि ये जो लिंक नीचे गिवन है, ये वाला, इसमें मुझे लिंक में क्लिक करके पहले तो उसके सारे ओपनिंग ओपनिंग के बारे में, जॉब रोल एंड ऑल सब डिस्कस करा है इस लिंक में। और नीचे ये जो लिंक है, सेकंड लिंक, इसमें मुझे टेस्ट देना था। तो मैंने ये टेस्ट दे दिया। ये एक्चुअली एक बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का कुछ था, एमसीक्यू, जो कि 10 मिनट में ही हो गया था मेरा। ठीक है। और उसके बाद फिर एक ये मेल आता है अगले दिन, 3 दिन पहले, 2 जुलाई को ये आता है कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया राउंड 2। और उसके बाद कि वो लोग एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे जो मुझे जॉब रोल, कंपनी, सैलरी और बाकी सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ करेंगे। तो उसके बाद एक और लाइन यही था कि अगर तुमने नहीं करा वो पिछला वाला टेस्ट तो जल्दी से कर दो। ठीक है। और एक मीटिंग भी होगी 4:30 बजे, 4:30 PM इंडियन टाइम। तो वो ज्वाइन करने का इन्होंने एक लिंक दिया था, गूगल लिंक। ओके। तो वो जो था, क्या कहते हैं, जो लिंक था, वो मैंने ज्वाइन करा था, बट कोई आया नहीं। तो आपको पता होगा गूगल मीट में अगर कोई एक बंदा ही है मीटिंग में तो वो हाफ एन आवर मैक्सिमम चलता है, उसके बाद वो तुम लीव, वो अपने आप लीव हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने उनको रिप्लाई करा था कि नो वन वाज देयर। सो क्या कर मतलब व्हाट कैन आई डू नाउ। तो उसके बाद इन्होंने फिर पूरा वो एक दोबारा इन्होंने मुझे मेल करा था कि वी विल रीशेड्यूल द मीटिंग एंड सेंड यू अ फ्रेश लिंक। तो वो मीटिंग तो हुई नहीं, पता नहीं कभी करेंगे ये लोग, मुझे भी नहीं पता ये। ठीक है। सो वो जाने मीटिंग का तो कुछ ऐसे ही एकदम ही स्कैम लगा मेरे को, बिकॉज कोई आया नहीं। और एकदम अगर कोई लेजिट कंपनी होती है जो तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर रही है मीटिंग का, तो वो लोग पहले से ही हाफ 15 मिनट्स बिफोर वहाँ पे एचआर टीम रहती ही रहती है, कोई ना कोई तो रहता ही है उस टीम से, ताकि जब कैंडिडेट आए तो वो उसका वेलकम कर सके। ओके। और ठीक है, तो वो हो गया एक सीन। और उसके बाद उसी दिन 2 जुलाई को ही शाम को मेरे पास ये मैसेज आता है कि जो मैंने टेस्ट हुआ था मेरा, उसका रिजल्ट ये है कि मैंने सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है वो। और मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुका हूँ, राउंड 3, जो कि टेक्निकल राउंड था। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने उसमें भी लिखा था कि देयर वाज अ टेक्निकल इशू ड्यू टू विच आई वाजंट एबल टू कंडक्ट द मीटिंग। सो वो रीशेड्यूल मीटिंग कराई नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने रीशेड्यूल करा है मीटिंग को, बट ऐसा कुछ आया ही नहीं मेरे पास। ठीक है। तो ये जो लिंक गिवन है, ये लिंक, इसमें जो टेस्ट लिंक है वही बेसिकली कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग, टेक्निकल राउंड बेसिकली जैसा होता है, एमसीक्यू टाइप्स वैसे ही था, जो कि चला 1 आवर मैक्स। 1 आवर का ही था, हाँ 1 आवर का ही था। तो ये उन्होंने मुझे कहा था कि उस दिन 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे पहले से पहले ये कर देना। और ये उन लोगों को कहा गया है कि वी हैव बीन आस्क्ड टू ऑनबोर्ड कैंडिडेट्स बाय 6 जुलाई। ठीक है। सो ये हो गया, ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये ममता चौहान, एचआर डिपार्टमेंट, एलिनेक्स सॉल्यूशंस। ओके। सो उसके बाद आज 4 जुलाई को, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे अभी 12 बज गए तो अभी 5 जुलाई हो गया है, बट 4 जुलाई को आज सुबह, ये टाइम देख ही पा रहे हो आप, मेरे पास ये वाला मैसेज आता है कि कंग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली क्लियरिंग योर फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि वो टेक्निकल राउंड था। ये हो गया
और फिर प्लीज यूज द फॉलो लिंक एंड सबमिट योर बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन. Kindly complete the verification of your documents by today itself as it takes time for the team to verify the candidates and submit the report to us. Soon the joining date will be announced. ठीक है. तो टेक्निकल राउंड के बाद ऑब्वियसली एक एचआर इंटरव्यू होता है जो हुआ नहीं. सो इसमें अभी भी लिखा है कि सो प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस मेल विद डन ये वगैरह वगैरह. योर टीम लीडर विल होल्ड द मीटिंग इन द कमिंग वीक. आई जस्ट वेरीफाई एट द बैक एंड एंड सेंड द मीटिंग लिंक टू एवरीवन हु हैज कंप्लीटेड द जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज. ठीक है, ये सब बेसिक ये जो मेल इनका रहता है ये मेल. और यहाँ पे जो ये है एचआर डिपार्टमेंट, इस वाले में था ममता चौहान के. मेरे पास जितने भी आए थे उसमें ममता चौहान था एचआर डिपार्टमेंट. और एकदम से ये जो रिगार्ड्स प्रीति सिंह है एचआर डिपार्टमेंट इंडिया विंग, ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने करा. बिकॉज जब मेरी एक से बात हुई थी तो ये पता नहीं ये क्यों इनका नाम लिखा है. और फिर मतलब यही बेसिकली ये था कि इसमें तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं इस लिंक के थ्रू. तो इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे. ठीक है, एल नेक्स्ट का ये है ऑनबोर्डिंग का ऐसा कुछ इंटर मतलब एक वो है यूजर इंटरफेस. इसमें ये लिखा है कि कंग्रेचुलेशन एंड सक्सेसफुली क्लियरिंग योर फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट. प्लीज यूज द फॉलोइंग लिंक एंड सबमिट योर बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन. तो मैंने ये सब ऐसे रीड वीड करा जो भी था. और कल मतलब आज 5 जुलाई एक मीटिंग है होनी थी 3:30 बजे. और जो कि अब तो होने से रहा. तो ठीक है, तो बेसिकली ये था कि इस लिंक को आप जैसे क्लिक करोगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए तो आप इसमें आओगे. ठीक है, तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं. आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कॉलेज डिग्री का कुछ कॉलेज डिग्री, कॉलेज का प्रोफेशनल डिग्री अगर बेसिकली कुछ है तो वो सब. एंड इसमें ये लिखा है कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उस चीज़ को ब्लैंक छोड़ सकते हो. ठीक है. आर एजेंट विल गेट इन टच विद यू एंड डॉक्यूमेंट मतलब वो वही करेंगे अगर जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास मिसिंग था नहीं था वो कब तक आ सकती है और कब तक तुम सबमिट कर सकते हो. एंड यू नीड टू पे अ नॉमिनल फी ऑफ $5 प्लस टैक्स एज प्रोसेसिंग फी विच विल बी रिफंडेड टू यू बाय योर ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर सैलरी. ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है. और लास्ट लाइन जो लिखी है, your documents will be deleted from a service 30 days after the verification is completed successfully. ये जो लाइन लिखी है लास्ट में ये थोड़ी सी मेरे को अजीब लगी. बिकॉज अगर कोई कैंडिडेट अपना कोई कुछ देते हैं डॉक्यूमेंट्स तो वो अपने डेटा अपने सर्वर से क्यों डिलीट करेंगे जब तुम उनके लिए काम करोगे. लाइक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइक अगर कोई एम्प्लॉय एज अ फ्रेशर भी अगर ज्वाइन करता है तो उसके तो चीज़ कंपनी के पास अगर तुम दे भी देते हो तो उनको ऐसा रिमूव क्यों करना है अपने सर्वर से ये सब चीज़ें, है ना. तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं था. तो अभी आप देख सकते हो कि जब मैं ये बना रहा हूँ ये पूरा तो यहाँ पे कुछ आ रहा है राजेश फ्रॉम देहरादून हैज जस्ट कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 hours ago. तो ऐसा पॉपअप्स क्यों आ रहा है. लाइक जो अगर कंपनी है जो कि सही में यू नो ऐसा ऑनबोर्ड करने के लिए ऐसा कुछ इन्होंने बना रखा है तो ऐसे पब्लिक जो लोग हैं उनका ऐसे यहाँ पे पॉपअप्स तो आना नहीं चाहिए. बिकॉज अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब सी अभी अभी आया राखी फ्रॉम देहरादून जस्ट कंप्लीटेड 13 minutes ago. तो ये जो प्रोसेस चल रहा है पीछे ये मुझे थोड़ा सा फिशी लगा. बिकॉज ऐसा कोई कंपनी नहीं करना चाहेगा. बिकॉज ऐसा तो होता भी नहीं है वैसे कि लाइक तुम किसी कंपनी में अगर तुम कुछ कर रहे हो अपना अपना वेरिफिकेशन कर रहे हो अपना कुछ कर रहे हो वहाँ पे दूसरे लोगों के तुम्हारे पॉपअप्स क्यों आ रहे हैं. जो जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो उनका पॉपअप्स तो आना ही नहीं चाहिए. ठीक है, लाइक इतना आ रहा है अंशिका फ्रॉम अमृतसर जस्ट कंप्लीटेड. लाइक ये इतना फिशी लगा मेरे को पहले तो. फिर ठीक है चलो. और आगे जब तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे भी दोगे उसके बाद आएगा ये वाला पेज. ठीक है, जो कि है चेकआउट पेज. लिखा है कैंडिडेट वेरिफिकेशन 1
और बिलिंग डिटेल्स जो कि बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खाली है, कुछ बिलिंग डिटेल्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये रहा आपका ये ऐसा लग रहा है मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट से, ऐसा कुछ वो आ गया इसका। तो ये 497, ठीक है। तो अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको वो यूपीआई का वो रेजर पे वाला पे यू विज वाला एक इंटरफेस आ जाएगा, क्यूआर कोड वहाँ पे आपको स्कैन करना है और पे करना है। तो जो कि मैंने करा ही नहीं है, बिकॉज उससे पहले मुझे पता लग गया था कि ये कंपनी किस तरह स्कैम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्कैम और फेक कंपनी किस मतलब मुझे कैसे पता चला कि ये कंपनी फेक है या स्कैम कर रही है हमारे साथ, इंडियन लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इनका जो क्या कहते हैं, अगर आप लिंक्डइन पे खोलोगे फर्स्ट पॉइंट और वहाँ पे यही जो इनका ये है एलिनेक्स सॉल्यूशंस आप टाइप करोगे तो यहाँ पे तीन ही रिजल्ट्स आएंगे, तीन ही। जो कि एक एलिनेक्स टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज है जो वॉर्सो में है, वो एक लेजिट कंपनी है। एक है एलिनेक्स अलायंस जो ये सॉल्यूशंस तो दूर की बात है, ये कुछ और ही कंपनी है। और एक है एलिलिंक कंसल्टिंग जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिनेक्स सॉल्यूशंस है, जो ये इनका जो कंपनी लोगो है, ये ऐसा कुछ ये है ही नहीं, मतलब लिंक्डइन में तो है ही नहीं ये कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, एलिनेक्स का जो ये वेबसाइट है, इसमें अगर आप कॉन्टैक्ट में जाओगे वहाँ पे एचआर के एक भी मतलब प्रॉपर तरीके से एचआर का कोई ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फैक्स आईडी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो यहाँ पे सिर्फ इनका ही ये पता नहीं कुछ ऐसे नाम लिखे हैं और ये मेल गिवन है बस। ऑलमोस्ट सबके मेल ये सेम ही है, solutions.com solutions.com, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें। और सबसे मेन चीज़ जो है, जो मतलब पता लगेगा ये स्कैम है, कि अगर आप जो इनका हेडक्वार्टर है, ये जो एड्रेस गिवन है न्यूयॉर्क का, अगर आप इस चीज़ को जस्ट कॉपी करके गूगल मैप्स में पेस्ट करोगे और गूगल मैप्स में जाओगे तो ये जिस चीज़ देख रहे हो, ये एक ब्लैक कार सॉफ्टवेयर सर्विस, लिमो सर्विस जिसे हम मतलब नॉर्मल कैब सर्विस जो कहते हैं ना, कार सर्विस कोई कंपनी है जो मतलब यूएस में ऐसे कहते होंगे, जो यूएस में कंपनी है ब्लैक कार सॉफ्टवेयर सर्विस। लिमो सर्विस इज लाइक कि वही टैक्सी सर्विस नॉर्मली जैसे इंडिया में होती है, वैसी एक कंपनी है। तो जो ये एलिनेक्स कंपनी है, उसका अगर हेडक्वार्टर का ही एड्रेस गलत है, जो अभी मैप गूगल मैप्स में कुछ और ही दिखा रहा है, तो ये कंपनी रियल कैसे हो सकती है। इसके इतने सारे स्टेप्स थे, लाइक जितने भी स्टेप्स थे इसका स्टार्टिंग में, फर्स्ट राउंड क्लियर, नॉर्मल स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद नॉर्मल क्या कहते हैं टेक्निकल राउंड हो गया, फिर जो नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन वाला होना था वो तो हुआ ही नहीं। तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, लाइक ऐसे करने का, लाइक, है ना। बाकी एक नीचे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का भी गिवन था। बाकी हाँ, लाइक जब मैंने वो करा था क्या कहते हैं रजिस्टर्ड, तो वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज उनका वो लिंक आई थिंक अभी चल नहीं रहा। उस लिंक में इन लोगों ने प्रेफरेंसेस भी मांगे थे मेरे से, लाइक दिल मैंने कि अब कहाँ मतलब वर्क प्रेफरेंस, तो मैंने अपना यहाँ का 3 प्रेफरेंस दे दिए थे। तो प्रेफरेंसेस का तो चलो ठीक है, वो बाकी तो बात की बात है, बट मेन जो प्रॉब्लम ये मेरे को लगा जो कि बहुत लोगों के साथ और भी ये हुआ होगा, लाइक जो ये एलिनेक्स कंपनी है शायद दूसरे नाम से हुआ हो कि, तो एक बार मैं बस यही कहूँगा, अगर कंपनी लिंक्डइन पे नहीं है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं, प्लस एक बार उनका हेडक्वार्टर्स या कोई भी ऑफिस एड्रेस जो है वो अगर एक बार भी आप मतलब ऑफिशियल लगे तो एक बार उसको गूगल मैप्स में सर्च कर लेना, ताकि वो लेजिट उस जगह मतलब वो प्रॉपर रियल में है या नहीं। और एक कि एचआर या किसी का भी तो मतलब ऑफिस में ऑफिशियल
एम्प्लॉय का नंबर भी होना चाहिए वेबसाइट में, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे किसी का कुछ नंबर, कुछ मेल, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक पता नहीं क्यों ही कॉपीराइट का ये लगा इन लोगों ने, मेरे को नहीं पता। यहाँ पे लिखा भी है कॉन्टैक्ट अस लेट्स गेट इन टच, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं दिया। सिर्फ ये दे रखा है जो कैब सर्विस है यूएस का। तो मुझे लगा कि लोग ये ऐसा सर्च नहीं करते, बट मैंने करा तो मुझे पता चला कि हाँ ये ऐसा भी होता है। तो यही था कि हाँ ये एक बार हुआ है मेरे साथ, ये लास्ट वीक जून में हुआ था ये सब। तो अभी सभी मेल्स आ रहे थे मेरे पास 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो बैक टू बैक ईमेल्स आए और टेस्ट भी दिए मैंने। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस अजीब से थे, क्वेश्चंस नॉर्मल थे। नॉर्मल तुम्हारा जैसे होता है टेक्निकल राउंड वैसे ही प्रॉपर हुआ। जो फॉर्म फॉर्म तो क्या मतलब, जो नॉर्मल स्क्रीन टेस्ट का जो स्क्रीन था वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर जैसे हम देते थे नॉर्मल, बिल्कुल सेम था। सो या गाइस बस यही था कि जितने भी ये फेक ऐसे कंपनी रहती है ना जो उसका ऐसे ही करते हैं। तो या गाइस बस यही था। मतलब मुझे जो जो लगा कि बोलना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ ये एलिनेक्स कंपनी के साथ। तो बस आप शेयर कर देना इस चीज़ को जितना हो सके। एंड या गाइस मिलते हैं आपको एक नए, और अब तो ये तो थोड़ा एक अलग टॉपिक था। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। Bye, guys, and thanks for watching.